जय हिंद साथियों। आज हम लोग स्टैटिक जीके के अंतर्गत राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का अध्ययन करने वाले हैं। चूँकि राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन कहीं न कहीं हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आओ साथियों देखते हैं कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के लिए क्या प्रदान करता है। अनुच्छेद 52 अनुच्छेद 52 जो है राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का वर्णन है। अनुच्छेद 53 ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल यानी राष्ट्रपति का चुनाव किस मंडल के द्वारा होगा? अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा, चुनाव होगा, वह किस तरीके से होगा। आगे है अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि यानी राष्ट्रपति का चुनाव होने के बाद राष्ट्रपति कितने समय के लिए अपने पद पर रहेंगे। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का पदावधि यानी राष्ट्रपति का समय। अनुच्छेद 57 पुनः निर्वाचन यानी दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के बाद दोबारा भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 57 में वर्णित है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं यानी योग्यताएं। यदि आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, आपके अंदर कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, तब आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। अनुच्छेद 59 है राष्ट्रपति पद की शर्तें यानी राष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन सी शर्तें लागू होती हैं। उसके बाद अनुच्छेद 60 है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 में है। अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया यानी अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है। अनुच्छेद 62 जो है राष्ट्रपति के पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचित करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन की व्यक्ति की पदावधि यानी राष्ट्रपति का पद यदि किसी कारणवश खाली हो जाता है तो उसका निर्वाचन की पद्धति है। अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति है। किसी भी मामले में राष्ट्रपति क्या कर सकता है? क्षमा कर सकता है। क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति यानी कोई भी किसी को यदि मृत्युदंड की सज़ा मिली है तो राष्ट्रपति उसे कम कर सकता है या माफ़ कर सकता है। यह सारी चीज़ें राष्ट्रपति के अंडर में होती हैं। अनुच्छेद 73 आपका जो है अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार राष्ट्रपति कर सकता है। आप अगर बात करें तो राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख के आसपास है। राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं और लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के ही द्वारा किया जाता है। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में भाग नहीं ले सकता है। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्तें हों, निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। क्लियर? आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। इसके अलावा किसी को नहीं है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रपति को पद पर रहते हुए कभी भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है,
तो अनुच्छेद 160 के अंतर्गत ऐसा कर सकता है। तमाम चीज़ें राष्ट्रपति के बारे में हैं। कभी अगर राष्ट्रपति चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग तो उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।